हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपना लास्ट चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ या हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ मोशन इन टाइम पूरा कर लिया है। एंड आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान के बारे में। हमारे आसपास आप सभी को पता है तापमान बढ़ता है घटता है। अब इसका मापन कैसे किया जाए और ये तापमान कौन सी चीज होती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो ये एक रिवीजन क्लास है। तो चलिए रिवीजन करने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो हीट ट्रांसफर इन नेचर यानी कि प्रकृति में कैसे ऊष्मा का संचारण होता है, कैसे ऊष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो पेमा और हर ब्रदर पालदेन रिसाइड इन गैंगटॉक। जो पेमा है और उसका एक भाई है पालदेन, वो दोनों के दोनों गैंगटॉक में रहते हैं। ठंडियों का दिन है, ऑन अ कोल्ड विंटर इवनिंग, ठंडियों की शाम में दे आर सिटिंग अराउंड अ फायर प्लेस, और वो एक आग के पास बैठे हैं। पालदेन शेयर हिज एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग केरला, और पालदेन क्या करता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है केरला विजिट का। ड्यूरिंग द विंटर वैकेशन की गर्मियों सर्दियों की छुट्टी में हम कहाँ जाएंगे, पालदेन बताता है, अपना एक्सपीरियंस बताता है कि वो केरला गया था सर्दियों की छुट्टी में। ही सेज दैट कंपेयर टू गैंगटॉक, कि गैंगटॉक से अगर मैं तुलना करूं तो विंटर इन केरला इज कंपैरेटिवली वार्म, यानी कि जो हमारे केरला में जो सर्दियां होती हैं वो कह रहे हैं थोड़ी सी गर्म सर्दियां होती हैं, यानी कि वहां पे ठंडा नहीं होता इतना, वहां थोड़ी कम ठंड है। जितना गैंगटॉक में है, गैंगटॉक में ज्यादा ठंड है। एंड ह्यूमिड है वहां पर। बोथ पेमा एंड पालदेन आर क्यूरियस अबाउट व्हाई सम प्लेसेस आर सो कोल्ड एंड अदर आर क्वाइट हॉट। अब पेमा और पालदेन यहाँ पर कंफ्यूज हो गए और थोड़ा सा जिज्ञासु हो गए, क्यूरियस हो गए ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों, कि कुछ स्थान तो बड़े ठंडे हैं और कुछ जगह बहुत गर्म होती है। अब ये इस चीज पे सोच में पड़ गए। सो हियरिंग देम एक्सप्रेस देयर क्यूरियोसिटी, इस चीज को सुन के, क्यूरियोसिटी उनकी जिज्ञासा देख के, उनके ग्रैंडफादर कहते हैं, अ रिटायर्ड साइंस टीचर सेज, क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे यानी कि जो दादाजी थे वो एक साइंस के टीचर थे, तो वो कहते हैं केरला इज क्लोजर टू द इक्वेटर देन सिक्किम एंड इट इज ऑल्सो हैज अ कोस्ट लाइन। और वो कहते हैं कि केरला जो है वो इक्वेटर के पास है और सिक्किम इक्वेटर के पास यानी कि भूमध्य रेखा के पास नहीं है। साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो केरला के पास एक कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन यानी कि वहां पर पानी की कोस्टल एरियाज है ना, विच रिजल्ट इन वार्मर एंड मोर ह्यूमिड वेदर कंडीशन, जिसके कारण क्या होता है, वहां गर्मी होती है और वेदर कंडीशन थोड़ी सी ह्यूमिड है, यानी कि वहां पर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है। Paul then replies, yes, we learn in grade 6 science and social science that for us on the earth, the sun is the main source of heat and light, and around the equator, the climate is generally hot. तो पालदेन तुरंत कहता है कि हाँ, हमने अपनी 6 क्लास में पढ़ा भी है कि जो अर्थ में मेजर सोर्स है ऊष्मा का, यानी कि सन का जो मेजर सोर्स है, जो हीट का मेजर सोर्स है, जो ऊष्मा का मेजर यानी कि जो मुख्य स्रोत है ऊष्मा का, वो कौन है, वो है हमारे पास सूर्य। यानी कि सूरज से ही हमें रोशनी मिलती है, सूरज से ही हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है, उजाला मिलता है। और जो भी इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के पास होते हैं वो जनरली गर्म होते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट से इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। सो एज दे आर टॉकिंग, प्रेमा इज नीली ऑब्जर्विंग हर ग्रैंड मदर कुकिंग थुक्पा। तो प्रेमा बड़ी गौर से देखती है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है यानी कि दादी है, वो थुक्पा बना रही है। थुक्पा एक सिक्किमिज डिश है, ठीक है, सिक्किम के लोग खाते हैं। एक लार्ज मेटल में बना रही थी। तो प्रेमा कहती है, वाई वी आर कुकिंग यूटेंसिल जनरली मेड अप ऑफ मेटल। हमारे जो बर्तन होते हैं, पकाने के बर्तन होते हैं, खाना पकाने के, ये धातु के क्यों होते हैं, मेटल के क्यों होते हैं, लोहे स्टील या इसके क्यों होते हैं। तो पाल्देन इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है कि उसने पढ़ा था द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में कि मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि कुछ मटेरियल क्या होते हैं जो अच्छे होते हैं, अच्छे चालक होते हैं ऊष्मा के, यानी कि उनके अंदर से ऊष्मा अच्छे से प्रवाह करती है। तो यहाँ पे ये बात पाल्देन कहता है। चलिए इस पॉइंट को भी नोट डाउन करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे।
सो हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर इन दीज मटेरियल, इन मटेरियल्स में हीट कैसे ट्रांसफर होती है, यानी कि ऊष्मा कैसे एक जगह से स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू लर्न व्हाई सर्टेन मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं कि क्यों कुछ मटेरियल गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। सो कंडक्शन ऑफ हीट अगर हम बात करें तो दिस एक्टिविटी के लिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो एक्टिविटी है शुड बी कैरिड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर और अर अडल्ट। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी आप करोगे किसी टीचर के निगरानी में करोगे या किसी बड़े की निगरानी में करोगे। आपको क्या करना है, टेक अ स्ट्रिप ऑफ मेटल सच एज एल्यूमिनियम और आयरन अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लंबी सेंटीमीटर आपको एल्यूमिनियम या आयरन की एक छड़ी ले लेनी है। अटैच 4 पिंस टू द स्ट्रिप विद द हेल्प ऑफ अ वैक्स, और आपको क्या करना है, वैक्स मोम की मदद से आपको इसमें 4 छोटी छोटी कील या पिन आपको अटैच कर देनी है, जैसे आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4। ठीक है, अटैच आपने यहाँ पर ऐसे कर देनी है। ठीक है, किसके दम उस पे हेल्प से करनी है, मोम के हेल्प से करनी है। मोम आप पिघलाएंगे, मोम पिघल के चिपक जाता है, आपको पता है ना। तो यहाँ से क्या करना है, हमें ये 4 पिन इस तरीके से लगनी है। सिक्योर द स्ट्रिप्स टू द स्टैंड, अब आपने क्या कर दिया कि स्टैंड में इसको रख दिया और पिन 1 2 3 नाम दे दिया। इफ अ स्टैंड इज नॉट अवेलेबल, स्टैंड नहीं है तो आप 2 ईंटों के बीच में भी इसको रख सकते हो। ठीक है, नाउ हीट द एंड ऑफ द स्ट्रिप, अब क्या करो, इस कोने से स्ट्रिप को गर्म करना शुरू कर दो, यानी कि जो भी ये छड़ है लोहे की एल्यूमिनियम की, इसको गर्म करना शुरू कर दो। हीट द एंड ऑफ द स्ट्रिप दैट इज अवे फ्रॉम द स्टैंड, और वो स्टैंड से दूर होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, व्हाट विल हैपन टू द पिन, अब देखो पिन में क्या हुआ, विल द रिमेन अटैच, क्या वो वैसी की वैसी रहेंगी। प्रिडिक्ट द ऑर्डर इन विच द पिन विल फॉल, और आपको क्या करना है, ऑर्डर देखना है कि कैसे पिन नीचे गिरी हैं, किस ऑर्डर से पिन नीचे गिरती गई हैं। ठीक है, अपना रिकॉर्ड कर लें ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कर लें। पिन फॉलिंग ऑफ पिंस, तो पिन कैसे फॉल करेंगी, प्रोडिक्शन आपने लिखी, आपको क्या लगता है कि पहले चौथी गिरेगी, पहली गिरेगी, दूसरी गिरेगी, या कौन सी गिरेगी। ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर नोट डाउन करनी है, और रीजन फॉर व्हाट यू ऑब्जर्व, और फिर यहाँ पे कारण लिखना है कि आपने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया। तो आप देखोगे जो पिन सबसे पहले कैंडल फ्लेम के पास है, यानी कि जो पिन 1 है, क्योंकि हम यहाँ से हीट कर रहे हैं ना, तो पिन 1 सबसे पहले गिरेगी। ठीक है, पिन 1 विल फॉल फर्स्ट, फॉलोड बाय पिन 2, पिन 3 एंड पिन 4, तो सबसे पहले फर्स्ट गिरेगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ऐसा क्यों हुआ कि पिन सबसे पहले गिरी पहली वाली और पिन दूसरी बाद में गिरी, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि दूसरी वाली पहले गिर गई, है ना। और ये सारे के सारे साथ क्यों नहीं गिरे। तो अगर आप इस ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा, हीट जो है ट्रांसफर हो रही थी, यहाँ से इस कोने से इधर हीट चल रही थी। तो सबसे पहले हमारा ये पहली पिन वाली जो एल्यूमिनियम की जो जगह है वो हीट हुई, और वहां की पिन गर्म करेगी मोम को, या मैं बोलूँ वहां की ये जो रॉड है वो मोम को गर्म करेगी, और यहाँ से ये पिन नीचे गिर जाएगी। ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि कंडक्शन का हम इसे प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हीट ट्रांसफर होती है किसी हॉटर पार्ट से किसी कोल्डर पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ, यानी कि द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज कंडक्शन। इस प्रोसेस में होता क्या है, इन दिस प्रोसेस द पार्टिकल गेट हीटेड, जितने भी कण होते हैं वो गर्म होते हैं, passes the heat to the neighbor, और हीट को क्या करते हैं, नेबर से पास करते हैं, एंड सो ऑन। However, the particles themselves do not move from their position, जबकि ऐसा होता है कि पार्टिकल जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान मूव नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, ऊष्मा का संचारण करते हैं। सो मटेरियल्स लाइक मेटल दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर गुड कंडक्टर्स, और जो कुछ मटेरियल होते हैं जैसे मेटल होते हैं, ये हीट होती है पास करने के काम आते हैं। ठीक है, इनको गुड कंडक्टर कहते हैं, जिनके अंदर से क्या होता है, ऊष्मा का संचारण हो जाता है, उनको हम अच्छे चालक कहते हैं। बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि जो धातु हैं वो अच्छे चालक होते हैं ऊष्मा के। वी यूज यूटेंसिल मेड ऑफ मेटल, इसलिए हम क्या करते हैं, जो बर्तन है खाना बनाने के वो मेटल यानी कि धातु के होते हैं। ठीक है, इन सॉलिड हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस मेनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, और सॉलिड्स में अगर मैं ठोस की बात करूं तो जो ऊष्मा का संचार होता है वो ज्यादातर किससे, कंडक्शन यानी कि चालन की प्रक्रिया से ही होता है। सो इफ वी यूज अ स्ट्रिप मेड ऑफ अ मटेरियल लाइक वुड और ग्लास, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्ट्रिप जो आपने ये ली ना स्ट्रिप्स, ये बड़ी सी एक स्ट्रिप ली थी लोहे की या एल्यूमिनियम की, उसकी आगे आगे अगर आप ग्लास की ले लोगे या वुड की ले लोगे तो यहाँ पर ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो कांच है या लकड़ी है वो एक बैड मटीरियल है, किसका, हीट का। इट डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, इट मीन्स दे आर पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर, या फिर हमें इंसुलेटर कह सकते हैं। क्ले और प्रोक्लेन आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर, क्ले हो या प्रोक्लेन हो ये भी हमारी बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर है। इसीलिए जो टी या कॉफी के जो बर्तन बनते हैं वो ज्यादा गर्म नहीं होते, या आप कह सकते हैं चाय और कॉफी के लिए जो बर्तन होते हैं, जैसे ग्लास कप हो गया हमारा, या केतली हम जो हमारी होती है प्रोक्लेन की या क्ले की,
ये बेसिकली गुड कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर है, तो इसलिए इसके अंदर चाय जो है वो गर्म ज़्यादा नहीं फ़ील होती। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से। सो बेसिकली गुड कंडक्टर क्या होते हैं? गुड कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जिनके अंदर प्रवाह बहुत अच्छे से हो जाए ऊष्मा का, और बैड कंडक्टर जिनको पुअर कंडक्टर कहते हैं वो होते हैं जिनके अंदर से ऊष्मा का संचार नहीं होता। तो आज की क्लास में हमने देखा पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर क्या होते हैं। गुड कंडक्टर यानी कि अच्छे चालक, वह चालक जिनके अंदर से ऊष्मा का प्रवाह हो जाता है, और बैड कंडक्टर यानी कि पुअर कंडक्टर जिनको हम कुचालक, इंसुलेटर्स भी कहते हैं, उनके अंदर ऊष्मा का संचारण नहीं होता, यानी कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह नहीं कर पाती। जैसे कि उदाहरण पे आप लकड़ी ले लीजिए या ग्लास ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि क्यों हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं जिससे हमें गर्मी लगती है। सर्दियों में ही क्यों पहनते हैं ऊनी कपड़े, या ऊन के कपड़े हम सर्दियों में, या कॉटन के कपड़े हम सर्दियों में क्यों पहनते हैं? होती है ना हमारी जैकेट के अंदर कॉटन भरी हुई, यानी कि रुई भरी हुई, ऐसा क्यों होता है? तो ये नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।